बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नवरात्र में मछली खाइए और फिर ट्वीट कीजिए, खा रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भावनाओं को आहत करते हैं। कृपया करके इस तरह से भावनाओं को आहत नहीं करें। बता दें कि पटना साहिब से एनडीए समर्थित बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही दावा किया कि एनडीए बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मीडिया से विशेष बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के संविधान खतरे में है के बयान पर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या राहुल गांधी संविधान समझते हैं? मौलिक अधिकार का एक आर्टिकल राहुल गांधी बिना पढ़े बता दे तो मुझे बहुत गौरव होगा। उन्होंने दावा किया कि वह मेहनत कर रहे हैं और जीतेंगे। नरेंद्र मोदी को लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए लोग नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी उम्मीदवार का नाम नहीं लेने पर पूछे गए सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। 2,90,000 वोट से हराया था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैं अपने नेता, पार्टी की नीति और एनडीए की नीयत की साख पर चुनाव लड़ रहा हूं। यह पूछे जाने पर कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार क्या यह आंकड़ा हासिल करेंगे? रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि एनडीए बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 2014 में कह रहे थे क्या सरकार बनेगी, सरकार बनी। 2019 में सवाल किए गए क्या दोबारा सरकार बनेगी, दोबारा सरकार बनी और हमें जीत मिली। इस बार एक और बहुत बड़ी जीत मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए काम किया, कोरोना में काम किया, कोरोना में मुफ्त में टीके लगे, प्रधानमंत्री आवास योजना बनी और सभी बिना विभेद का हुआ है। जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि वह रोड शो नहीं जॉब शो करते हैं। इस सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जमीन दो, रेलवे की नौकरी लो केस चल रहा है। उन्होंने अपने समाज के लोगों की भी जमीन ले ली, यह भी मॉडल है। नरेंद्र मोदी सरकार में लगभग 7 करोड़ लोग प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड हुए हैं। 9-10 लाख लोगों को डायरेक्टर भारत सरकार में जॉब मिली है। आईटी में एक्सपेंशन हुआ है। इस तरह से लोगों को रोजगार मिले हैं। यह पूछे जाने पर कि बीजेपी को 400 सीटें क्यों चाहिए, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभी बीजेपी के पास 303 सीटें हैं और एनडीए को देखें तो यह 350 पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में एमपी हैं, लेकिन इसे लेकर बज क्रिएट करना क्यों चाहते हैं? 400 अभी ही एमपी हैं, लेकिन आज लोगों ने 370 की समाप्ति देखी या नहीं? कश्मीर में तिरंगा लहरता है या नहीं? 3 तलाक समाप्त हुआ या नहीं? प्रभु राम का मंदिर बना या नहीं? परम सौभाग्य है कि प्रभु राम की सेवा वकील के लिए करने का सौभाग्य मिला है। जनता नहीं देखती है क्या? जनता सब देखती है।